कहानी 1995 में शुरू होती है जब जॉन कॉनर लॉस एंजेल्स में अपने पालक माता पिता के साथ रह रहा है। उसकी माँ सारा कॉनर ने उसे बचपन से ही भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था ताकि वह स्काईनेट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ मानव प्रतिरोध का नेतृत्व कर सके। स्काईनेट को अमेरिका के परमाणु मिसाइलों पर नियंत्रण मिलेगा और 29 अगस्त 1997 को एक विनाशकारी परमाणु हमला, जिसे जजमेंट डे कहते हैं, शुरू करेगा। लेकिन एक कंप्यूटर फैक्ट्री को बम से उड़ाने की कोशिश करने पर सारा को गिरफ्तार कर एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। 2029 में स्काईनेट जॉन को मारने के लिए एक नई टर्मिनेटर T-1000 भेजता है। यह एक उन्नत प्रोटोटाइप है जो लिक्विड मेटल से बना होता है, जिससे यह किसी भी चीज की आकृति और रूप ले सकता है और अपनी बाहों को ब्लेड और अन्य आकारों में बदल सकता है। T-1000 एक फ्रीवे के नीचे प्रकट होता है, एक पुलिस वाले को मार देता है और उसकी पहचान ले लेता है। इसी दौरान भविष्य के जॉन ने अपने कम उम्र के स्वरूप की सुरक्षा के लिए एक पुनः प्रोग्राम्ड T-800 टर्मिनेटर को भेजा है। टर्मिनेटर और T-1000 की पहली मुठभेड़ एक शॉपिंग मॉल में होती है, जहां से एक पीछा शुरू होता है। अंततः जॉन और टर्मिनेटर एक मोटरसाइकिल पर भाग निकलते हैं। T-1000 से बचने के लिए जॉन टर्मिनेटर को अपनी मां सारा को बचाने का आदेश देता है और उसे यह पता चलता है कि टर्मिनेटर को उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। जब वे अस्पताल से भागने की कोशिश करती सारा से मिलते हैं तो वह पहले टर्मिनेटर पर भरोसा नहीं करती, लेकिन पुलिस कार में T-1000 से भागने के बाद टर्मिनेटर जॉन और सारा को स्काईनेट के इतिहास के बारे में बताता है। सारा को पता चलता है कि स्काईनेट की रचना के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति माइल्स बेनेट डायसन है, जो एक नए न्यूरल नेट प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं जो स्काईनेट की नींव बनेगा। सारा अपने पुराने दोस्त से हथियार लेकर जॉन के साथ मैक्सिको भागने का प्लान बनाती है, लेकिन जजमेंट डे का सपना देखने के बाद वह डायसन को मारने का इरादा बनाती है ताकि जजमेंट डे को रोका जा सके। डायसन के घर पहुंचकर वह उसे घायल कर देती है, लेकिन उसके परिवार के सामने उसे मारने का साहस नहीं कर पाती। जॉन और टर्मिनेटर वहां पहुंचते हैं और डायसन को उसके काम के भविष्य के परिणाम बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि डायसन का शोध उस क्षतिग्रस्त CPU और हाथ से रिवर्स इंजीनियर किया गया है जो पिछले टर्मिनेटर का था, जिसने 1984 में सारा पर हमला किया था। डायसन को यकीन हो जाता है कि इन सभी चीजों और उसकी डिजाइनों को नष्ट करना होगा। वे साइबरडाइन की बिल्डिंग में घुसते हैं, CPU और हाथ को वापस लेकर लैब में विस्फोटक लगाते हैं। पुलिस आती है और डायसन को गोली मार देती है, लेकिन वह एक डेडमैन स्विच को सक्रिय करता है जो उसकी मौत के साथ ही विस्फोट कर देता है। T-1000 लगातार उनका पीछा करता रहता है और आखिरकार एक स्टील मिल में उन्हें घेर लेता है। T-1000 को लिक्विड नाइट्रोजन से जमा दिया जाता है और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, लेकिन वह फिर से जुड़कर अपना रूप पा लेता है। T-1000 और T-800 के बीच लड़ाई होती है और T-1000 T-800 को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है और उसे बंद कर देता है। हालांकि T-800 इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर खुद को फिर से चालू कर लेता है। T-1000 लगभग जॉन और सारा को मार देता है, लेकिन T-800 उसे आश्चर्य से पकड़ लेता है और उसे एक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ पिघले हुए स्टील के कुंड में गिरा देता है, जिससे उसका अंत हो जाता है। जॉन टर्मिनेटर के CPU और हाथ को भी स्टील में डाल देता है। सारा राहत की सांस लेती है, लेकिन टर्मिनेटर बताता है कि उसे भी नष्ट होना होगा ताकि उसे रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सके। टर्मिनेटर सारा से खुद को स्टील में उतारने में मदद मांगता है क्योंकि वह खुद से समाप्त नहीं हो सका। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टर्मिनेटर मना कर देता है। वह जॉन से विदा लेता है और उससे गले मिलता है। स्टील में डूबते समय वह आखिरी बार अंगूठा दिखाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जॉन और सारा एक हाईवे पर आगे बढ़ते हैं और सारा वॉइस ओवर में कहती हैं, भविष्य अब अनजान है, लेकिन मैं पहली बार इसे उम्मीद के साथ देख रही हूँ। अगर एक मशीन, एक टर्मिनेटर मानव जीवन का मूल्य समझ सकता है तो शायद हम भी समझ सकते हैं।